हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको फिर से बहुत खुश लग रही हूं, राइट? क्योंकि आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपके क्लास 6 मैथमेटिक्स से, और चैप्टर का नाम है सिमेट्री। जितनी खुशी मेरे को नए चैप्टर स्टार्ट करने की है, उससे ज्यादा खुशी सिमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने की है। यानी नया तो है ही चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। यहाँ आपको पता भी नहीं चलने वाला कि अपना पढ़ाई कर रहे हैं, यानी इतने फन वे में अपन चीजें सीखेंगे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ सीखने के लिए कि ये हमें बर्डन बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, सो रेडी है सब लोग पढ़ने के लिए हमारा नया चैप्टर सिमेट्री। पर उसके पहले थोड़ी सी आपकी खबर लेनी है मुझे कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक चैप्टर खत्म करवाया था। क्या नाम था उसका? रेशियो एंड प्रपोर्शन। जो रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर हमने खत्म किया है, उसका मैंने कहा था पूरा रिवीजन करके आइएगा, रिटर्न रिवीजन, यानी कि उसका हर एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने बोला था। तो जो बच्चे सिंसियर हैं, इंटेलिजेंट हैं, जिनको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, वो पक्का प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो मुझे जरूर बताइएगा कितने बच्चों ने प्रैक्टिस करी और क्या स्कोर रहा, टोटल कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, उनमें से कितने क्वेश्चन थे आपके सही। पिछली क्लास में मैंने आपको समरी पढ़ाई थी रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर की, जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली रेशियो एंड प्रपोर्शन कुल मिला के क्या है चैप्टर। वो तो हो गया अपना खत्म। अब बारी आ रही है सिमेट्री की। सबसे पहले जब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं तो बेसिकली हम उसके क्या देखते हैं, एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो वही आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, इस सिमेट्री चैप्टर का एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन। बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स हमको इस चैप्टर में पढ़ना है हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिमेट्री है क्या, है ना? यानी कि जैसे ही नया चैप्टर आता है, नया चैप्टर का नाम आता है, तो सबसे पहले हमको वही फाइंड करना होता है कि यार इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। क्योंकि नाम है उस चैप्टर का, जो नाम होगा वही चीज तो हमको पढ़नी होगी, तभी तो उस चैप्टर का नाम वो रखा गया। तो नाम पता चल जाए तो थोड़ा तो हमें आइडिया हो ही जाएगा कि नया चैप्टर इज ऑल अबाउट व्हाट, राइट? अब सिमेट्री के बारे में अगर बात करूं तो ये सिमेट्री सिर्फ मैथ्स का वर्ड नहीं है, ये ओवरऑल एक यूनिवर्सल वर्ड है। यानी कि यूनिवर्स में, दुनिया में बहुत सी चीजों पे ये वर्ड अप्लाई होता है। अब मतलब समझाऊं तो एक तरीके का बैलेंस है सिमेट्री, अगर नॉर्मली देखो तो। यानी कोई भी फोटो है, देखने में बड़ी सुंदर दिख रही है अगर, तो सुंदरता में उसमें एक जो डायमेंशन है उसका, वो सिमेट्री भी हो सकती है। कि एक कोई चीज है, एक पिक्चर है, वो इतने सिमेट्रिकल वे में बनी है, इतना बैलेंस्ड वे में बनी है कि वो अपने आप उसकी ब्यूटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो मेरे लिए तो सिमेट्री क्या है, एक बैलेंस है। अब मैथ्स में बैलेंस तो वो हो जाता है ना, बैलेंस स्केल आता है, एक तरफ चीज रखो, दूसरी तरफ चीज रखो, जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। उस बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उस बैलेंस से आप रिलेट कर सकते हो, पर मैं बात कर रही हूं कुछ इस तरह से। जैसे कि मैंने क्या करा, ये एक लीफ बनाई, ठीक, ये मैंने एक लीफ बनाई है इस तरीके से। थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बना देते हैं इसको, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे बीच में एक लाइन बना दूं मैं, यहाँ से इस लीफ को क्या कर दूं, कट कर दूं। अब इस लीफ को मैंने इस तरीके से बनाया कि लाइन के इस तरफ का जो हिस्सा है एग्जैक्टली वो लाइन के इस तरफ जैसा ही है ना? तो यानी कि ये जो लीफ है वो इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, बैलेंस है दोनों तरफ से। बहुत सारी और भी फोटोज होती हैं, यहाँ पे भी ये बच्चे जो हैं कुछ फोटोज के बारे में सोच रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जैसे कि ये है एक स्क्वायर, स्क्वायर की बात करें, इसको बीच में से काट दूं तो जैसा हिस्सा इस तरफ है वैसा ही हिस्सा इस तरफ है। सिर्फ बीच में से काटने का ही जरूरी नहीं है, इसको मैं यहां से काटूं तो जैसा हिस्सा ऊपर की तरफ है वैसा का वैसा नीचे की तरफ है। डायमेंशंस भी सेम है, शेप भी सेम है।
ऐसे कट करूं तो जैसा ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है सेम वैसा का वैसा ही है ना, डायमेंशन में भी साइज में भी सब सेम ही ट्राइंगल दूसरी तरफ बन रहा है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर्स हैं। यहां देखो एक स्टार है यहां पर, इस स्टार को इस लाइन के अबाउट देखूं मैं, इस लाइन के अबाउट अगर मैं देखूं तो यहां देखो जैसी डिजाइन ऊपर की तरफ है वैसी की वैसी ही डिजाइन नीचे की तरफ है। तो एक सिमेट्री बन रही है, एक बैलेंस आ रहा है लाइफ में, यही होती है सिमेट्री। ये वाला शेप देखो कुछ बना हुआ है, इस लाइन के अबाउट कट करूं, इस लाइन के अबाउट कट करूं तो यहां आप देख सकते हो कि जैसा शेप यहाँ ऊपर बचा वैसा का वैसा शेप यहाँ नीचे बचा। तो ये एक तरीके से बैलेंस शो कर रहा है कुछ लाइंस के अबाउट, पर जहां लाइंस इन्वॉल्व हैं तो वो तो हो गई आपकी लाइन सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री भी बहुत तरह की होती है, रोटेशनल होती है, लाइन होती है ना। इनमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं तो भी वो सेम दिख रहा है तो रोटेशनल सिमेट्री हो जाती है। किसी ऑब्जेक्ट में कहीं लाइन ड्रॉ करी, लाइन के ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम शेप्स बने हुए हैं, बैलेंस है, तो हमने बोल दिया लाइन ऑफ सिमेट्री है वो, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट इट्स लाइन। कभी होता है कि कोई एक शेप हमने बनाया, कुछ इस तरीके से मैंने एक शेप बनाया, अब मैं बोल रही हूं कि ऐसा करो एक कांच यानी कि मिरर रख दो, कहां पर, यहां पर। आपने जैसे ही यहाँ पे मिरर रखा, एक कांच रखा, तो कांच में आपको कैसी इमेज दिखने लगी, उस मिरर में सेम इस तरफ वाली जो इमेज थी वो आपको यहाँ दिखने लगी, यानी कि वो एक फोटो क्या हुआ, कंप्लीट दिखने लगा आपको। तो कुछ होते मिरर इमेजेस होती हैं कि मिरर रखा तो वो चीज़ वहाँ दिखी तो वो एक फोटो कंप्लीट दिखने लगी हमको, कि इस लाइन के अबाउट मिरर रखो तो फोटो कंप्लीट हो जाएगी। सो तरह तरह की सिमेट्री, तरह तरह का बैलेंस होता है जो हम क्या करते हैं, देखते हैं। सिर्फ इन्हीं में नहीं, रियल लाइफ में भी आपने बहुत कुछ देखा होगा जो सिमेट्रिकल है। अधिकतर चीजें बहुत सिमेट्री से बनाई जाती हैं सो दैट वो क्या हो, टिक पाए, सही फंक्शनिंग कर पाए। ताजमहल देखा है सबने, ताजमहल भी इतना सुंदर उसकी सिमेट्री की वजह से ही दिखता है, उसको कुछ बनाया इतने सिमेट्रिकल वे में है। यहाँ देखिए ताजमहल की फोटो आपके बुक में भी दी हुई है, इतना अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, उसके पिलर्स हो गए और ये सारे दरवाजे, विंडोज, डोर्स, ये सब चीजें कि वो दिखने में अलग ही सिमेट्रिकल दिखता है। ये देखो ऊपर यहाँ जितना है स्लोप उतना ही इस तरफ है, फिर यहाँ से यहाँ तक जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई इस तरफ भी है। ये देखिए इसको कितने ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे बनाया गया है। वहीं इसी तरीके से लाइन से यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं, तो सब कुछ एकदम सिमेट्री में है, बैलेंस दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पिलर बहुत ऊंचा था, दूसरा यहाँ पे पिलर इस तरफ वाला बिल्कुल नीचा हो गया, नहीं, बिल्कुल बराबरी से बनाए गए हैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। वही ब्यूटिफाई कर रहा है इस ताजमहल को। तो इसकी एक प्रॉपर्टी सिमेट्री भी है इसमें इन्वॉल्व। इसी तरीके से यहाँ तमिलनाडु में बात करें तो एक जगह है, एक यहाँ पे टेम्पल बोल सकती हूँ मैं इसको, जिसका नाम है तिरुवन्नमलाई। ये जो है इतना अच्छे सुंदर वे में, वहाँ पे साउथ में आप देख सकते हो इतने सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं, सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ टेम्पल्स हो गए या और कोई बिल्डिंग्स हो गई जो देखने में ही बहुत ही सुंदर क्यों दिखती है, अपनी सिमेट्री की वजह से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो विंडोज हैं बिल्कुल लाइन से बनी हुई हैं, ये एक सिमेट्री है। यहाँ के मेजरमेंट बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, इस वजह से ये ब्यूटीफाई हो रही है। और ये यहाँ पे सिमेट्री के ये जो हैं बिल्कुल लिविंग एग्जाम्पल्स हैं सिमेट्री के, एक बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे हमको फोटो में, राइट। सो यहाँ पे हमें यही दिया हुआ है चैप्टर में कि सिमेट्री इज क्वाइट अ कॉमन टर्म यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। सिमेट्री बहुत ही कॉमन चीज है, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें देखने सुनने मिलती है। अब भले ही सिमेट्री नाम से ना देखा हो आपने, एक बैलेंस एक उसके नाम से बिल्कुल आप देख सकते हो। When we see certain figures with evenly balanced proportion, we say they are symmetrical. अगर हम कभी किसी फिगर्स को देखते हैं, कोई ड्राइंग्स को देखते हैं, इवनली बैलेंस प्रोपोर्शन में बनाई होती है वो, तो बिल्कुल हम उसे बोलते हैं वो जो डिज़ाइन है, ड्राइंग है, क्या है, सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ्लावर बनाया या कुछ एक बटरफ्लाई बनाई, सो मैंने उस बटरफ्लाई को बनाया इस तरीके से, ये ठीक है। अब इसके विंग्स बनाती हूँ, तो एक विंग्स मैंने यहाँ इतना बड़ा बनाया, तो इस तरफ भी मैं बिल्कुल उतना ही बड़ा बनाऊंगी,
दूसरा यहाँ मैंने छोटा सा बनाया तो इसको मैं छोटा सा बनाऊंगी। दोनों पार्ट अगर बराबर है, राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर है, तो मैं कहूंगी ये जो बटरफ्लाई है ये बिल्कुल सेम प्रपोर्शन में है, बहुत ही सिमेट्रिकल है ना। वहीं अगर मैं इस बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं वो क्या कर दूं, एक तरफ के यहाँ पे ऐसे बने हैं, इस तरफ ऐसा कर देती हूँ, तो क्या ये बटरफ्लाई मेरे को सिमेट्रिक दिख रही है? नहीं, बैलेंस नहीं दिख रहा ना, इसमें सिमेट्री नहीं है। इस तरफ ये बड़ा वाला पंख ऊपर है, छोटा नीचे है, या छोटा ऊपर है, बड़ा नीचे है ना। या फिर क्या करूं, इसका ये वाला बड़ा कर दूं, तो एक तरफ का ये छोटा है, ऊपर का बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस नहीं दिख रहा, सिमेट्री नहीं दिख रही। तो ये होता है आपका सिमेट्री, एक बैलेंस जो डे टू डे लाइफ में हमें बहुत जगह दिखता है। एंड नेचर इज फुल ऑफ सिमेट्री। फ्लावर जो खिलता है, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं ना, एक तो हर एक लीफ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेम साइज की होगी, फिर उसमें भी कुछ कलर फिल्स रहते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे येलो येलो शेडेड है, तो हर चीज, हर एक पेटल में बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट जगह पर ही शेड होता है, एक सिमेट्री में वो होता है, तभी इतने सुंदर हमको क्या दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं। इतने ब्यूटीफुल वे में कलर्स स्प्रेड रहते हैं कि लाइक देख के मज़ा आ जाता है, उनकी एक सिमेट्री की वजह से इतना इवनली प्रोपोर्शन में वो रहते हैं बने हुए कि वो सुंदर दिखते हैं। तो ऐसे सिमेट्री से हम लोग एक्चुअली लाइफ में घिरे हुए हैं, चारों तरफ हमको सिमेट्री दिख सकती है हमारे। कई इमेजेस, रूम में आप खड़े हो, अभी जहाँ बैठे हुए हो वहीं देख लो, अगर आप फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हो, तो वो कंप्यूटर भी बहुत सिमेट्रिकल वे में बना है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में क्या हो रहा है, एक तरफ बिल्कुल इस तरीके का बोर्ड, उसका वो है मॉनिटर, ठीक है, ऐसा होता है मॉनिटर, तो ऐसा नहीं है कि वो मॉनिटर कैसा हो, एक तरफ से ऐसा चौकोर और फिर यहाँ से गोल दे दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर डिज़ाइन होती है हर एक चीज़ की, वही कहलाती है उसकी सिमेट्री, एक बैलेंस प्रपोर्शन में हो हर चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत बड़ी, कोई चीज़ बिल्कुल छोटी, तो वो बैलेंस नहीं होता है, राइट। सो ये है हमारा सिमेट्री। व्हेन वी सी सर्टेन फिगर्स विथ इवनली बैलेंस्ड प्रपोर्शन, वी से दे आर सिमेट्रिकल। जब हम कुछ चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस प्रपोर्शन में बना देखते हैं तो हम बोलते हैं वो सिमेट्रिकल है। These pictures of architectural marvel are beautiful because of their symmetry. ये जो फोटो है ये सुंदर बहुत ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि उनकी सिमेट्री में बनी हुई है, ये एक बहुत अच्छे से फिक्स्ड प्रपोर्शन में बनी है। हर एक विंडो बिल्कुल एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनी हुई है ना, हर एक इनका रेशियो बहुत ही सही बना हुआ है। ऐसे ही ताजमहल में भी पहले वाले पिलर दोनों सेम हाइट के हैं, दूसरे वाले यहाँ के सेम हाइट के हैं, ये बिल्कुल सेम प्रपोर्शन में बना है ताकि वो सुंदर दिखे। अगर ऐसा ही हो कि यहाँ के पिलर बिल्कुल इस तरीके से बहुत लंबे कर दें, ये दोनों बराबर कर दें, ठीक है, इसको थोड़ा इस तरफ को झुका दें, तो क्या ये सुंदर दिखेगा? नहीं, ये सिमेट्री की वजह से ये जो फिगर्स हैं ये सुंदर हमको दिख रहे हैं। आगे बढ़ो। Suppose we could fold a picture in half such that the left and right half exactly match the picture is said to have line symmetry. अब मैंने बताया था सिमेट्री बहुत तरह तरह की होती है, लाइन सिमेट्री उनमें से क्या है वो हम जानते हैं। अगर कोई एक फोटो है और उस फोटो को मैं क्या करूं, हाफ में फोल्ड कर दूं, और ऐसा फोल्ड हो वो कि उसका जो लेफ्ट और राइट हाफ है वो एग्जैक्टली मैच करें। कैसे? जैसे कि ये बटरफ्लाई है, बीच में से ये मैंने लाइन खींची और फिर इस पेपर को फोल्ड कर दूं, तो ये वाला पंख इस पंख के ऊपर रखा जाएगा, ये पंख एग्जैक्टली इस पंख के ऊपर रखा जाएगा। यानी कि इस लाइन के राइट साइड का जो पोर्शन है और लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप का मतलब क्या? इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे चीजें रखा जाएंगी, तो वो होता है क्या? लाइन सिमेट्री कहलाती है कि एक लाइन के दोनों तरफ के हिस्से बिल्कुल सेम हैं। ऐसे ही ये जो एक पॉट रखा हुआ है उसमें यहाँ से लाइन बनाई गई है, इस पॉट के इस तरफ का हिस्सा बिल्कुल सेम है इस तरफ के हिस्से का। अगर आपको इस लाइन के अबाउट फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे।
सिमिलरली ये स्माइली देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एग्जैक्ट सेम चीजें हैं। तो इनको अगर आप ओवरलैप करोगे, इस तरीके से इसको फोल्ड करोगे, तो ये वाली आई इस आई के ऊपर रखाएगी, इतनी स्माइली इस स्माइली के ऊपर रखाएगी, ये फेस इस फेस के ऊपर रखाएगा, यानी कि सब चीजें एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगी, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर रखाएंगे। अगर मैं ओवरलैप वर्ड का यूज कर रही हूं तो क्या होगा, अगर मेरे ये दो हैंड्स हैं, इनको मैं इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। थंब के ऊपर थंब है, फर्स्ट फिंगर के ऊपर फर्स्ट, सेकंड के ऊपर सेकंड, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ। पर अगर इन्हीं हैंड्स को मैं कैसे ओवरलैप करवाऊं, इस तरीके से, तो क्या ये ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं। देखिए थंब्स दोनों अलग अलग हैं, यहाँ फर्स्ट वाली फिंगर है, ये फोर्थ वाली फिंगर है, वो दोनों साथ में रखी हुई है, यानी कुछ भी सेम नहीं रखा। यहाँ पे आपको कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है, जबकि इस तरीके से वो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ही अगर हम फोल्ड कर रहे हैं पेपर को और एक तरफ की चीज दूसरी तरफ पे बिल्कुल सेम अमाउंट पे सेम जगह पे रखा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो फोटोज हैं, वो जो डायग्राम्स हैं, वो जो ड्राइंग है, उनमें क्या है, उनमें लाइन सिमेट्री है, क्योंकि वो एक लाइन के दोनों तरफ के हिस्से उनके बिल्कुल सेम है। क्लियर कहानी, आगे बढ़ो। We can see that two halves are mirror images of each other. If we place a mirror on the fold, then the image of one side of the picture will fall exactly on the other side of the picture. बोल रहे हैं कि इस केस में क्या होता है, हम देखते हैं कि एक तरफ दूसरे तरफ का क्या है, मिरर हाफ है। मिरर का मतलब होता है कांच, दर्पण। हम जब अपने आप को मिरर में देखते हैं, कांच में देखते हैं, तो एग्जैक्टली जैसे हम हैं, हम वैसे ही के वैसे वहां दिखते हैं, राइट। तो यहां भी अगर मैं इन लाइन के ऊपर क्या रख दूं, मिरर रख दूं। कौन सी लाइंस पर दिखाती हूं, जैसे कि यहां मैं मिरर रख दूं, तो यहां अगर मैंने मिरर रखा है तो एग्जैक्टली ये वाला फोटो ही यहां मिरर में दिखेगा, जो मिरर के सामने है वही चीज मिरर में दिखेगी, और वो चीज किससे मैच करेगी, जो मिरर के पीछे आधा हिस्सा रह गया है उससे। तो हम बोल सकते हैं ऐसे में कि ये दोनों जो आधे आधे हिस्से हैं, ये क्या है, मिरर हाफ हैं, कि मिरर में बिल्कुल सेम ही दिखने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पॉट में मिरर रखूं मैं इस तरीके से, तो ये वाली डिजाइन पॉट की इस तरफ दिखेगी और वो ऐसा लगेगा पॉट पूरा हो चुका है ना, और वो डिजाइन बिल्कुल ये सेम ऐसी ही होगी, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के मिरर हाफ है। सो यह यहाँ से हमें मिरर हाफ के बारे में देखने को मिलता है। और when it happens, the fold which is the mirror line is a line of symmetry or an axis of symmetry for the picture. बोल रहे हैं कि जब ऐसा हो, ऐसे फोटोज हों कि लाइन के दोनों तरफ की इमेजेस सेम हो, या लाइन पे हम मिरर रख रहे हैं तो वो फोटो हमें पूरी दिखे मिरर से, तो क्या होता है, उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। यानी कि ये वो पॉइंट है, वो लाइन है जहां से सिमेट्री हमें दिख रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह से सिमेट्री दिखे। अगर मैं इस पॉट को ऐसे डिवाइड कर दूं, तो क्या इस लाइन के ऊपर का और नीचे का हिस्सा सेम है, नहीं। ऊपर की डिज़ाइन देखो ऐसी है, नीचे की ऐसी है। अगर इस स्माइली को मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, तो क्या ऊपर और नीचे के हिस्से सेम है, नहीं। ऊपर आंखें आ रही हैं, सर आ रहा है, नीचे स्माइली आ रही है और नीचे का हिस्सा आ रहा है। तो यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। यहाँ अगर मैं मिरर रखूंगी तो ये मटका मेरे को पूरा बनता हुआ नहीं दिखेगा, बस ये चीज ऊपर के ऊपर दिखेगी, तो ऊपर कहीं यहाँ, ऊपर कहीं यहाँ। या यहाँ मिरर रखूँ तो नीचे का मटका यही है, वही मिरर में दिखेगा, तो वो मिरर हाफ नहीं कहलाएंगे। जैसा फिगर बना है वैसा का वैसा दूसरी तरफ मिरर में दिख के वो कंप्लीट दिखे, है ना, तब हमें लगता है कि वो क्या है, मिरर हाफ से लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी। अब सिर्फ यहाँ पे, यहाँ तो चलो कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, सिर्फ इमेजेस में ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, कुछ लेटर्स में भी होती है। जैसे कि मैं मानूं A फॉर एप्पल, ये मैंने अल्फ़ाबेट का पहला लेटर लिया A। इस लेटर को अगर मैं कहाँ से कट करूं, इस तरीके से कट कर दूं, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या मिरर हाफ होंगे? लाइन के ऊपर का और नीचे का हिस्सा सेम है क्या? नहीं। यानी कि इस लाइन के अबाउट इसकी सिमेट्री नहीं है।
वहीं अगर मैं इस ए को कैसे ऐसे डिवाइड करूं तो अब क्या मिरर हाफ है? यस, बिल्कुल है मिरर हाफ। आप देख सकते हो ये इस तरफ और इस तरफ, यहाँ ये लाइन, यहाँ ये लाइन बिल्कुल सेम है। यानी यहाँ अगर मैं मिरर रख दूं तो ऐसा का ऐसा हिस्सा मुझे यहाँ दिखेगा तो मुझे ए कंप्लीट बनता हुआ दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? ये चीज़ आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो इस तरीके से कुछ लेटर्स भी होते हैं जो आप मिरर हाफ देखते हैं। ए के बाद अगला अल्फ़ाबेट है आपका बी, है ना। इस बी को अगर मैं कहाँ से कट करूं, ऐसे कट करूं तो दोनों हिस्से सेम होंगे क्या? नहीं होंगे। तो क्या करूं मैं? ऐसे कट करती हूँ तो जैसा ऊपर बना हुआ है वैसा का वैसा नीचे बना दिखेगा, यानी ये मिरर हाफ है। ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ से हमने देखा मिरर हाफ के बारे में, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में, लाइन सिमेट्री के बारे में, है ना। एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को। तो ये सब बातें आपको याद रखनी हैं। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिमेट्री में हमें काम आने वाली हैं। द शेप्स यू सी हेयर आर सिमेट्रिकल। अभी तक हमने ये जो शेप्स देखे वो शेप्स कैसे हैं? ये सिमेट्रिकल हैं। इन लाइन के अबाउट, जो लाइन जहां पे बनी है उस लाइन के राइट और लेफ्ट साइड के हिस्से बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल शेप। इसीलिए ये शेप क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिकल शेप्स कहला रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें आगे, यहाँ एक और फिगर बना हुआ है। ये फिगर दिख रहा है सबको कुछ इस तरीके से। ये क्या है? 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रिलेटरल, है ना। हमने पढ़ा है ना। क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं ऐसे। ट्रायंगल हो गया, फिर ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बनता है ना। क्वाड्रिलेटरल्स 4 के होते हैं, पेंटागन 5 का होता है। तो बेसिकली ये पॉलीगन है 4 वाला। अब यहीं अगर इसमें चारों साइड्स बराबर होंगी तो स्क्वायर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स बराबर होंगी तो रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरीके से फिर डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग तरह में। बेसिकली 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाला एक क्लोज फिगर कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है यहाँ पर, और क्वाड्रिलेटरल यहाँ क्या ये सिमेट्रिकल है? इसको भूल जाओ। मैं बनाती हूँ एक स्क्वायर। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पर ये क्या है? एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी चारों साइड्स, चारों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं। सो ये जो स्क्वायर है इसमें अगर मैं क्या करूं, ऐसे कट कर दूं तो ऊपर का हिस्सा बिल्कुल नीचे के हिस्से जैसा ही है। फोल्ड करूं, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। ये लाइन इस लाइन के ऊपर रखाएगी, ये लाइन इस लाइन के ऊपर रखाएगी, ये लाइन इस लाइन के ऊपर रखाएगी। दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट ओवरलैप कर लेंगे, है ना। तो यानी कि ये तो फिगर सिमेट्री में है। इस लाइन से करूं तो भी सिमेट्री में है, और अगर मैं किसी दूसरी लाइन पे पहुंचूं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कट करूं तो भी सिमेट्री में है। फिर ये लाइन इसके ऊपर रखा जाएगी, इधर वाला हिस्सा इधर रखाएगा, इधर वाला हिस्सा इधर, ऐसे फोल्ड कर दूंगी, बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा। या फिर किसी और तरीके से चलो, ऐसे कट करो। ऐसे कट करोगे तो क्या कर होगा? ये जो हिस्सा है ये इस तरफ वाले हिस्से पे रखा जाएगा, है ना। यानी यहाँ से भी सिमेट्रिकल है। तो इस तरीके से सिमेट्री देखी जाती है। तो क्या ये जो गिवन फिगर है इसमें कुछ ऐसा हो सकता है? यानी कि इसको अगर मैं ऐसे कट करूं तो ये हिस्सा इधर है, ठीक है भाई, पर ये देखो ऐसा इंक्लाइंड है, ये सीधा है। यानी कि ये इस तरफ वाले को फुली नहीं करेगा, क्या? ओवरलैप। इसका मतलब कि ये फिगर इस लाइन के अलोंग तो सिमेट्रिकल नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि एक लाइन के अलोंग नहीं है तो दूसरे के भी अलोंग ना हो। अभी हमने कुछ फिगर्स देखे पीछे, यहाँ ऐसे में सिमेट्री थी पर ऐसे में नहीं थी, ऐसे में सिमेट्री नहीं थी पर ऐसे में थी, ऐसे में इसमें सिमेट्री है पर ऐसे कट कर दूंगी तो नहीं होगी। यानी कि जरूरी नहीं कि एक लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं हो तो वो सिमेट्रिकल है ही नहीं। तो यानी कि हमें चेक प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब ऐसे लाइन बनाई थी, इसको ओवरलैप किया तो ये वाला साइड इसके ऊपर रखा गया, ये इसके ऊपर रखा गया, पर ये हिस्सा इसके ऊपर नहीं रखा पाया क्योंकि वो इंक्लाइंड है, ये सीधा है। फिर क्या करें अपन? कहीं और से डिवाइड करते हैं। ऐसे कर दो डिवाइड। ऐसे में देखा तो ये हिस्सा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, यानी दोनों बराबर नहीं है। यानी अभी भी ओवरलैप नहीं होगा। इसको ऐसे फोल्ड करूंगी तो ये तो यहीं कहीं आके रह जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, यानी ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
मिरर हाफ नहीं है ये दोनों एक दूसरे के, यानी ये फिगर मैं फोल्ड करने पे भी मुझे सेम नहीं दिख पा रहा है, तो मैं क्या कहूँगी, जो ये फिगर है वो सिमेट्रिकल नहीं है। सो वही यहाँ दिया है कि the shapes you see here are symmetrical. Why? When you fold them along the dotted line on one half of the drawing would fit exactly over the other half. How do you name the dotted line in figure 13? हमने अभी यहाँ पे देखा, बोल रहे हैं कि डॉटेड लाइन ये जो बनी है इनके अलोंग अगर हम इनको फोल्ड करते हैं तो एक साइड दूसरे साइड को कवर कर लेती है बिल्कुल, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाले फिगर क्या है, सिमेट्रिकल है। पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ आगे जो एक और फिगर आपको दिया हुआ है इस वाले में डॉटेड लाइन क्या होगी, डॉटेड लाइन को तो हम क्या बोलते हैं जहाँ पे सिमेट्री हो, तो लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पर यहाँ पे इस फिगर में कहाँ बनेगी डॉटेड लाइन, हमने तो ट्राई भी करके देख लिया। So when you will place the mirror for having the image exactly over the other half of the picture, the adjacent figure 13 is not symmetrical. Can you tell why not? बोल रहे हैं यहाँ हम कोई भी डॉटेड लाइन बना लें, मान लो ऐसे बनाई मैंने, अब इसके अलोंग इसको मैंने फोल्ड किया तो ये देखो ये वाला हिस्सा यहाँ कहीं आके फोल्ड हो जाएगा, है ना, यहाँ ये लाइन यहाँ तक आ पाएगी, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, पर ये इस तरफ आएगी तो ये लाइन इसके ऊपर क्या है, नहीं आ पाएगी, वो हिस्सा ऊपर निकलेगा, ये हिस्सा यहाँ नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स ये एक दूसरे को कंप्लीटली फोल्ड नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि ये फिगर सिमेट्रिकल नहीं है। क्लियर हुई कहानी, इसीलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि मेकिंग सिमेट्रिकल फिगर्स, कि आप किस तरीके से सिमेट्रिकल फिगर्स बना सकते हो। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है इंक ब्लॉट डेविल्स। अब ये डेविल यानी वो राक्षस वाला डेविल नहीं है, पर करना क्या होता है, एक इंक की डब्बी चाहिए होगी, एक आपको पेपर चाहिए होगा। अब हम पेपर और इंक के थ्रू कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बना सकते हैं जो क्या होते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत इजी होता है इस टाइप के पैटर्न्स को बनाना। अब क्या करते हैं इस टाइप के हम इस एक्सपेरिमेंट में, ये मैं आपको सिखाऊंगी अगली क्लास में। सो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया इस सिमेट्री चैप्टर का, जहाँ सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं कैसे पता चलेगा, मिरर हाफ क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं मिरर हाफ, लाइन ऑफ सिमेट्री और लाइन सिमेट्री, ये सब बातों के बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कशन किया। अब इन चीज़ों को ऐसा करना, बुक में से एक बार खुद से रीड कर लेना, और रीड करने के बाद क्या करोगे, रीड करके एक बार जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे समझाना। एक तरीके का बिल्कुल पीस बैलेंस वाली जो इमेज होती है दोनों तरफ बराबर, वही क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाती है। तो फिगर्स में देख लो, फोटोज़ में देख लो, अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स में देख लो, इन सब जगह, बहुत सी जगह है जहाँ हमको हमारे आसपास चारों तरफ सिमेट्री देखने मिल सकती है। सो अगली क्लास में मैं आपको वो इंक डेविल वाला जो है वो वाला सॉल्यूशन, वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करवाऊंगी। एक इंक की डब्बी और एक पेपर लेके ज़रूर आइएगा। सो इतना रिवीजन करके आओगे, रिवीजन तो चल ही रहा है। इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको कि आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com में आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को बना देंगे और आसान, आपका टाइम बचाएंगे। और याद रहे, यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं। इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हम आपको कि आपको कोई भी डाउट ना रहे और हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। सो हम पहले 1-2 चैप्टर्स तो आपको फ्री पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट के, पर उसके बाद कंप्लीट कोर्स के लिए भी आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते। यानी मैग्नेट ब्रेन्स में आपको पूरे कोर्स वीडियो मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर वेट काहे का है, भरपूर फायदा उसका आप भी उठाओ और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स को भी इसके बारे में बताओ, सो दैट आप सब लोग घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए आपको और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाए, हर एक टॉपिक अच्छे से समझ पाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।